हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वीएस विद्यापीठ चोपटा में। तो बच्चों, हमारी सिलेक्शन सीरीज की जो रीजनिंग के अंदर क्लास चल रही है वो आज का टॉपिक रहेगा रैंकिंग सिस्टम। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए रैंकिंग को। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब ऐसा सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना कि जब एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ की स्थिति दे रखी हो, क्या दे रखा हो, एक व्यक्ति उसकी दोनों तरफ की स्थिति, कौन सी, दोनों तरफ की। इसमें क्या होता है बच्चों, बेसिक में तो आप क्या करना, उस नंबर को दो गुना कर देना। क्या करना है, उस नंबर को दो गुना करना है और उसमें एक जोड़ देना। यानी दोनों तरफ का अर्थ होता है किसी भी तरफ, किसी भी तरफ। किसी भी तरफ का अर्थ क्या होगा बच्चों, दाएं से या बाएं से, या फिर मैं बोल सकता हूं ऊपर या नीचे, नीचे से। ये कोई भी आपको लाइन दी हुई हो बच्चों, एक व्यक्ति की दोनों तरफ, किसी भी तरफ दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे की स्थिति दे रही, तो आपको क्या करना है, उस नंबर का दो गुना करना है। जैसे इसमें मेहरुनिशा के बारे में बता रखा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरुनिशा का 11वां नंबर है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है, 11 का दो गुना करना है, 11 का दो गुना करना है और उसमें एक माइनस कर देना। तो 11 का दो गुना का 22, 22 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 21। तो 21 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, एक कक्षा में जितने बच्चों ने परीक्षा दी वार्षिक, उसमें से उत्तीर्ण होने वाले में राम का स्थान ऊपर से दे रखा है और नीचे से दे रखा है। तो ऊपर से नीचे चाहिए, देखिए 14 और 28 कितना हो गया बच्चों, 42। कितना हो गया, 14 प्लस 28 कितना हो गया, 42। तो उसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 41। तो पूछ रहे कुल कितने बच्चे हैं, अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो फेल हुए पास हुए वो तो बात ही अलग है, लेकिन बच्चों उन्होंने परीक्षा भी तो दी थी, तो भी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। तो 41 में ये 16 और क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 47। कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी, ये आ जाएगा 57। कितना आ जाएगा बच्चों, 57। ये रहा भी। इसमें हमने क्या किया, जो एक व्यक्ति की दोनों तरफ की जो कंडीशन दे रखी थी उसको एक बार दोनों को जोड़ के उसमें से एक घटा दिया, और नीचे वाले जितना परीक्षा दी थी, बैठे थे परीक्षा में जो फेल हुए थे उनको भी हमने जोड़ दिया, तो हमारा टोटल आ गया बच्चों। इसी तरीके से मेरे बच्चों ये क्वेश्चन है, देखिए एक पंक्ति है ये, यदि पंक्ति में एक आगे से 18वां स्थान है, इस साइड से यह ए, इसका 18वां स्थान है बच्चों, बी का पीछे से 16वां स्थान है बच्चों, कितनावां स्थान है, 16वां स्थान है बी का, ये पीछे से बी है, इसका मेरे बच्चों 16वां स्थान है, कितनावां, 16वां स्थान है। सी का आगे से 25वां स्थान है बच्चों, या इस तरफ से सी का कितनावां स्थान है, 25वां स्थान है। तो पूछ रहा है कि ए और बी ठीक बीच में है, यानी मध्य में है, तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं, तो बीच वाले तो यहाँ पे होंगे। तो देखिए 18 के बाद कहते हैं 19, 20, 21, 22, 23, 24, अब ये हो गया 25। तो देखिए 3 ये हो गए बच्चों और 3 ये हो गए, 3 और 3 कितने हो गए, 6 विद्यार्थी हो गए। तो 6 यहाँ पर है तो बच्चों 6 कितने होंगे, यहाँ पर भी, ठीक है। तो हम बात करें बच्चों, 6 से 12, यानी कहने का मतलब है कि 25 तक तो यहाँ तक हो ही गई, 25 और 6 31। अब आगे वाले को जोड़ देंगे इसमें, तो 25 अच्छा 31, 31 और बच्चों ये जो 16 है, तो 31 है 16 कितने हो गए हमारे पास, तो ये हो गए 47। तो कितने बच्चे हैं, 47। इसी तरीके से मेरे बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
टोटल दे रखा है तो टोटल के लिए एक फार्मूला होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 के। बच्चों देखिए टोटल दे रखा है 50, तो इसके नीचे रख देते हैं 50, लेफ्ट निकालना है, राइट से दे रखा है बच्चों दाएं से 18वां माइनस 1, ये माइनस का 1 है, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा तो 51 बन जाएगा, ये माइनस 18 यहाँ से हो जाएगा, तो 51 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33। तो कितना स्थान हो गया बच्चों 33, क्योंकि बराबर के इस पार जाने पे निशान बदल जाता है, माइनस वाली जो चीज है वो प्लस में हो जाती है, प्लस वाली चीज माइनस में हो जाती है, गुणा वाला नंबर भाग में चला जाता है, भाग वाला गुणा के अंदर यानी मल्टीप्लाई के अंदर चेंज हो जाता है बच्चों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेम वही सवाल है बच्चों, टोटल किसके बराबर होता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस 1 के, यानी लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 के, ऐसे बोल सकते हो। टोटल कितने हैं 50 दे रखे हैं, उसमें से 21वां क्रम है कब ऊपर से, तो देखिए ऊपर से 21वां प्लस नीचे से निकालना है -1 फॉर्मूला, ये माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो 51 माइनस 21 कितना आ जाएगा भाई, हमारा आ जाएगा 30, तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा 23। तो कितना स्थान है बच्चों 30वां स्थान रहेगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, ए का पंक्ति के ऊपर से 7वां स्थान है, नीचे से ए का ऊपर से 7वां स्थान है तथा बी का ऊपर से 15वां स्थान है, बी का और नीचे से 21वां, यानी 15 और 21 एक ही व्यक्ति है बी, बी के हमें दोनों पोजीशन मालूम है, कौन सी, ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 36 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, तो ये दे रखा है 35। जब हमें टोटल मिल गया, टोटल कितना है 35, टोटल किसके बराबर होता है, एक पंक्ति ये ए ऊपर से, तो ऊपर से मैंने बताया था 7वां है प्लस नीचे से हमें क्या है निकालना है -1, ये उस साइड चला जाएगा -1, तो माइनस का इस साइड आके प्लस का हो जाएगा 36, 36 माइनस 7, तो ये 16 में से 7 जाएगा तो आएगा 9, ठीक है, यहाँ पे जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों 29, कितना नंबर का आ जाएगा 29वां। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों। देखिए सारे छात्रों की पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पर है जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है, रमेश और दिनेश के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो बच्चों ऐसा सवाल जब भी आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टोटल लेना है 40, उसमें से 18 बाएं से और दिनेश 16, 18 और 16 को जोड़ देना है, तो 18 प्लस 16 8 से 14 ये 34, तो इसमें ये 34 घटा देना है, टोटल में से आ गया 6, तो कितने बच्चे बेटा बीच में 6 बच्चे बैठे, ठीक है, यानी आपको ये टोटल लेना है, बाएं से और दाएं को दोनों से जोड़कर इससे घटा देना है टोटल से, तो आपके बीच में बैठे हुए बच्चे निकल जाएंगे। इसी तरीके से ये सवाल देखिए बच्चों कि 15वां स्थान है, यदि ए का, किसका, ए का आगे से, ठीक है, कहां से, आगे से, यदि ए का आगे से 15वां स्थान है जबकि बी का पीछे से 20वां स्थान है, यदि सी ए और सी आगे से 21वें स्थान पर है तो ए और बी के मध्य में कितने बच्चे बैठे हैं ये बताना है बच्चों आप। तो देखिए पहले आप एक तरीके से पंक्ति को ड्रॉ कीजिए, एक आगे से 15वां स्थान है तो बच्चों यहां से लेना है आगे से कितनावां स्थान है, ए का 15वां स्थान है बच्चों, कितनावां 15वां, जबकि बी का पीछे से 20वां स्थान है बच्चों, पीछे से, किससे, पीछे से, कितनावां स्थान है 20वां स्थान है, यदि सी का आगे से 21वां स्थान है तो इस तरफ से जाएंगे बच्चों सी पर, सी का कितनावां है 21वां, तो पूछ रहा है मध्य में कितने बंदे बैठे हैं, तो मध्य में देखिए 16, देखिए 1 16 17 18 19 20 21वां खुद होगा, तो कितने बच्चे बैठे हैं 5, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 5। मध्य का अर्थ क्या होता है, जितने इस तरफ बैठे हैं उतने ही उस तरफ बैठे होने चाहिए। इसी तरीके से बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 41 छात्रों की पंक्ति में ये टोटल छात्र दे रखे हैं आपको 41। कक्षा में कृष्णा का नीचे से 8वां स्थान है बच्चों, ये कृष्णा है, कृष्णा का कितनावां स्थान है 8वां, जबकि सौम्या का ऊपर से 10वां स्थान है। यहां से मान लेते हैं सौम्या इसका स्थान है 10वां, जबकि प्राची पूरी कक्षा के मध्य में है। मध्य का अर्थ क्या होता है बच्चा, मध्य जब भी निकालना होता है तो टोटल जितना भी दिया होता है उसमें 1 प्लस करके उसको 2 से भाग देते हैं, तो 41 प्लस 1 कितना हो गया 42, इसको भाग देंगे 2 से, तो मध्य आ गया हमारा 21। तो ये बोल रहे हैं प्राची है ना, प्राची को 21वें नंबर पर है, कौन प्राची। अब पूछ रहा है कि कृष्णा का प्राची से कितने स्थान नीचे है, तो कृष्णा ये रही, तो 21 में से हम क्या करेंगे 8 को बच्चों माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा 13, क्योंकि लेगा ना, तो 11 में से 8 गए 3 1 13, ये वो अपना उत्तर हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके से मेरे बच्चों ये 9 सवाल आपके सामने है। ये लड़की मान लो कोई भी राधा मान लेते हैं, जरा राधा का आगे से या फिर बाएं से मान लेते हैं, राधा का बाएं से 15वां स्थान है तथा मधु का दाएं से 18वां स्थान है। दोनों के बीच में 4 लड़कियां हैं, तो बताए पंक्ति में कुल कम से कम कितनी, कम से कम बेटा कितनी लड़कियां, कम से कम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 2 माइनस करना पड़ता है। देखिए 15 प्लस 18, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 प्लस 15, तो कितना हो गया बच्चों 8 5 13 33 हो गया मेरे बच्चों, कितना हो गया 33। और 4 इन दोनों के क्या है बीच में है बच्चों, कितने हैं 4 इनके क्या है बीच में है, तो बीच वाले घटने के बाद कितना हो गया 29। अगर हम बात करें कम से कम पूछे तो 2 किनारे वाले और ओवरलैप हो जाते हैं, तो -2 कर देना है, तो कितना आ जाएगा 27। जब भी मेरे बच्चों कम से कम आपको नाम दिखाई दे पेपर के अंदर कम से कम दे रखा हो, तो जितना भी हमारा आंसर आता है उसे 2 माइनस करते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 27। किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर तथा श्याम दाएं से 19वें स्थान पर है, दोनों के बीच में 5 व्यक्ति है, तो पंक्ति में कम से कम पूछ रखा है बच्चों, तो कम से कम के लिए क्या करेंगे 25 प्लस 19, हम लिखेंगे 25 प्लस 19, तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 का 4 हासिल 1 3 और 1 4 के हमारा हो गया 44। 44 में से हम माइनस करेंगे 5, तो कितना हो जाएगा 39, और कम से कम दे रखा है मेरे बच्चों, तो क्या करेंगे 2 और माइनस कर देंगे 37। तो आपको याद रखना है जहां पे भी कम से कम दे रखा हो वहां पे क्या करना होता है 2 माइनस करना होता है। मेरे प्यारे बच्चों छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है तथा सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है। जब मोहन और सोहन आपस में स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है, तो बताएं सोहन की बाएं से कौन सी स्थिति है। मेरे बच्चों जब भी ये सवाल है कि वो आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको इसका मात्र 5 से 10 सेकंड में निकाल सकते हैं इस सवाल को, आपका काफी समय बचेगा। आपको क्या करना है सबसे पहले ये लेना है मोहन, नीचे से चलाना है इस सवाल के अंदर हमेशा नीचे से, तो मोहन दाएं से 22वें स्थान पर है और सोहन बाएं से 25वें, एक बार दाएं और बायां दोनों को जोड़ लेते हैं बच्चों, तो 22 और 25 कितना हो गया हमारे पास, ये जोड़ लीजिए 22 प्लस 25 हमारे पास हो गया 47। उसके बाद ये जो दाएं से 10 दे रखा है ये माइनस कर दीजिए, यहां से आपको उत्तर आ गया मेरे बच्चों 37। मात्र आपको कितने सेकंड लगे 10 सेकंड लगे बच्चों इस सवाल को करने में। यानी सबसे पहले ये नीचे वाला तीसरा और दूसरा जोड़ के ऊपर वाला माइनस कर देना है मेरे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने मेरे बच्चों, देखिए दोबारा वही सवाल आ गया, अदल बदल करने वाला, चेंज कर लेते और कुल पूछ रखी है बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, देखिए कमल बाएं से 25वें स्थान पर है, नीचे वाला लेना है, तो 25वें स्थान पर है किस साइड से, बाएं से। अब आपको लेना दाएं से, तो दाएं से 18, तो हम क्या करेंगे 25 प्लस
18, इनको जोड़ देंगे। तो जैसे बच्चों इनको जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, और ये हमारा हो जाएगा अंश जाने के बाद 43। इसमें -1 करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा बच्चों 42। कितना आ जाएगा 42। अब आप कहोगे कि सर आपने माइनस क्यों किया? तो मेरे बच्चों यहाँ कमल जो बाएं से था, स्थान बदलने से पहले वो श्याम दाएं से था, क्योंकि वहां पर कमल आ गया। अब हमने क्या किया, एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से कंडीशन थी वो जोड़ दी, और उसमें से फिर दोनों तरफ से जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से बच्चों ये सवाल है नेक्स्ट। देखिए 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं सिरे से छठा हो गया। पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी स्थिति पहले वाली क्या थी? तो देखिए मेरे बच्चों, ये कोई पंक्ति है, इसमें टोटल व्यक्ति बैठे हैं 17। अब बोल रहा है कि जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसकता है, बाईं ओर का अर्थ है लेफ्ट साइड। कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। तो वह छठा हो जाता है। तो छठा हो जाता है कब? जब 3 स्थान खिसकता है तब। तो पहले सपोज कीजिए यहाँ पे था वो 9वें पर, तो एक किसका, दो किसका और तीसरा किसका, यानी ये 9 था तो 8 7 6 हो गया। तो पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? तो बच्चों जब आपको टोटल दिया हुआ होता है तो टोटल किसके बराबर होता है बच्चों? लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 के बराबर होता है मेरे बच्चों टोटल। क्या टोटल? ये टोटल मान लेते हैं यहाँ। तो टोटल कितना है? 17। उसमें से दे रखा है हमें मेरे बच्चों कि कितना आया है हमारा 9वां। तो लेफ्ट साइड से 9वां हो गया प्लस लेफ्ट सॉरी राइट -1। अगर मेरे बच्चों हम ये चीज देखें कि ये प्लस का नंबर है, इस साइड जाके माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 18। उसमें से 9 घटाएंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 9। ठीक है, तो 9 में से 9 गया मेरे बच्चों, उत्तर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। देखिए 21 लड़कियों की पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकती है तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। पंक्ति में दाएं सिरे से पहले उसकी स्थिति क्या थी? तो देखिए बच्चों 21 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 21 लड़कियां हैं। 21 लड़कियों में जब एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान बाईं ओर खिसकती है, सॉरी दाईं ओर दे रखा है, तो दाईं ओर खिसकती है तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो जाती है। सपोज करिए वो 12वीं हो गई किस तरफ से? लेफ्ट से। ये राइट होती है, ये लेफ्ट होती है साइड। तो 12वीं हो गई कब? जब बाएं सिरे से 12वीं हो गई। कब हो गई? जब 4 स्थान दाएं ओर खिसकी। तो इसका मतलब पहले वो यहाँ पे थी, अब वो यहाँ पे हो गई। तो 8 थी पहले, तो अब 9 10 11 12, तो 12 हो गई। तो मेरे बच्चों आपको फार्मूला याद है कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 के। तो जैसे ही हम बात करेंगे टोटल हमारे पास है 21 बच्चे, तो हमने क्या करना, 21 कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद किस की बात कर रहे हैं तो बाएं सिरे से 12वीं हो गई, यानी लेफ्ट से वो 12 हो गई। लेकिन पहले कितनी में थी? तो 8वीं थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। ठीक है मेरे बच्चों, ये प्लस का निशान है, प्लस का रहेगा, राइट से भी निकालना है। ठीक है, दाएं से में निकालना है, लेकिन ये माइनस का 1 रहेगा। ये माइनस का 1 है, उस साइड आके प्लस का 1 हो जाएगा, यानी यहाँ बन जाएगा 22। और 22 में से हम क्या करेंगे? 8 माइनस करेंगे तो मेरे बच्चों कितना हो जाएगा? 12 में से 8 गया, 4 एक यहाँ से 14। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 14वां। यानी पहले मोनिका कितनी में थी? 14वें स्थान पर थी। तो मेरे बच्चों ये आपकी क्या है, सारी की सारी जो टाइप है जो हमारी रैंकिंग से रिलेटेड है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और आपको एग्जाम के अंदर इसी में से ही कोई एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ जो हमारी क्लास है वो क्या करते हैं, हम समाप्त करते हैं, और एक नई क्लास के अंदर नए टॉपिक के अंदर हम नए टॉपिक में हम क्या करेंगे, चलाएंगे। थैंक यू।